हाय गाइस, कैसे हैं। देखिए रीनीट 2022 का फिजिक्स का क्वेश्चन है जो लाइट से आया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन लाइट से पूछ लिया गया है और ये इस बार का जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ही लेंदी बताया जा रहा है। जैसे बच्चे एग्जाम देकर आए हैं तो वो कह रहे हैं फिजिक्स बायोलॉजी का पेपर सिंपल था, केमिस्ट्री का मॉडरेट था, लेकिन जो फिजिक्स का पेपर था वो काफ़ी लेंदी था। इसका लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड था, जी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक आपने देखा होगा कि एक्चुअल और अप्रेंट से जो लाइट के क्वेश्चंस आते थे वो केवल सिंगल मीडिया का यूज़ किया जाता था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वाटर में रखा है या किसी पॉन्ड में रखा है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो है 1, 2, 3 मीडिया लिया गया है, 3 मीडिया से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 3 मीडिया है P, Q, R जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, 1.25 एंड 1.5 है। इन मीडिया के सेंटर पर एक पॉइंट वो है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, जबकि जो Q मीडिया है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ मीडियम Q। तो अब देखिए यहाँ से आपको पूछा है कि जब ये P से ऑब्जर्व किया जाता है यानी P पॉइंट से देखा जाता है तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू h1 आ रही है, और जब Q से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो अपरेंट डेप्थ की वैल्यू h2 आ रही है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड यानी मैग्नेटिक डिफरेंस यहाँ पर पूछा, h1 और h2 का डिफरेंस क्या है ये पूछा हुआ है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि P, Q, R यानी P से और R से इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है। तो कितनी हो गई भाई, डी एक्चुअल बराबर कितनी हो जाएगी, थिकनेस कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसको क्या कर देंगे, बीच में रखा हुआ हाफ कर देंगे, यानी कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब कई मीडिया से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो इस सिचुएशन में जो आपकी आभासी यानी अपरेंट डेप्थ होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है इनटू डी एक्चुअल, ये लिया जाता है फार्मूले में। तो अब देखिए इन फार्मूले का अगर यूज करते हैं, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं तो डी एक्चुअल कितनी दी हुई है, जब व्यूड कहाँ किया जाता है, फ्रॉम P, कहाँ से भी किया जा रहा है, P से। तो इस सिचुएशन में H1 और ऑब्जर्व कितना है 1, ऑब्जेक्ट की कितनी है 1.25 इंटू एक्चुअल कितना है 2.5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज H1। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम R से जब व्यूड किया जाएगा यहाँ से, तो इसका जो डी अपरेंट है वो कितना है H2 है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और ऑब्जेक्ट का 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है, इसको इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 5, ये हो गया 3, ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। H2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ H1 माइनस H2, ये आ जाएगा आपका H1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 मीन्स की आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो H1 माइनस H2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, देखिए वैसे वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो ऊपर पॉजिटिव देने के लिए मैग्नीट्यूड लिया गया है। तो H1 माइनस H2 कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है, और ये बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।